भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के स्वरूप को लेकर के जिस सूत्र को बनाया है, उस सूत्र से यह स्पष्ट होता है ईश्वर का स्वरूप अलग है और जिस रूप में वर्तमान में ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है उसका स्वरूप सर्वथा अलग है। महर्षि पतंजलि ने क्लेश कर्म विपाक आशयई अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः ऐसा कहा है। जो क्लेश हैं, जिन क्लेशों के माध्यम से आत्मा को सुख प्राप्त होता नहीं है, जिन क्लेशों के माध्यम से जो दुख प्राप्त होता है, जिन क्लेशों के माध्यम से सुख कभी प्राप्त नहीं होता, जिन क्लेशों के कारण से दुख प्राप्त होता है और ऐसा दुख प्राप्त होता है जिस दुख को आत्मा कभी नहीं चाहता, ऐसे क्लेशों से ईश्वर को सर्वथा भिन्न बताया है। जिन क्लेशों से युक्त होकर के आत्मा कर्म करता है, ऐसे कर्मों से ईश्वर को सर्वथा भिन्न बताया है। जिन क्लेशों के कारण से, जिन कर्मों को कर करके आत्मा जो फल प्राप्त करता है सुख या दुख के रूप में, उस विपाक रूपी फल से भी ईश्वर को सर्वथा भिन्न बताया है। और जिन फलों के कारण से आत्मा के मन में जो छाप पड़ती है, जो वासना उत्पन्न होती है, जिसे संस्कार के नाम से कहा जाता है, उस वासना रूपी संस्कार से सर्वथा भिन्न बताया है, जिस वासना को सूत्रकार ने, महर्षि पतंजलि ने आशय शब्द से स्पष्ट किया है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन समस्त चीजों से ईश्वर सर्वथा भिन्न है और पुरुष विशेष है, पुरुषों में विशिष्ट है। ऐसे तत्व को, ऐसे पदार्थ को यहां पर ईश्वर कहा है। आत्मा यद्यपि शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, यानी हम आत्माएं शुद्ध हैं, परंतु यहां पर कहा जा रहा है कि कई बार व्यक्ति क्लेशग्रस्त होता है तो इसकी आत्मा मलिन है, क्लेश से युक्त है, इसकी आत्मा में क्लेश है, इसकी आत्मा में पाप है। ये जो कहा जाता है, आत्मा को लेकर के कहा जाता है, इस बात का निषेध महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। नहीं, आत्मा में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रह सकता, आत्मा में नहीं रह सकता, आत्मा में कर्म नहीं रहते हैं, आत्मा में यह सुख प्राप्त नहीं होता, यानी आत्मा के अंदर सुख प्रवेश नहीं करता, आत्मा के अंदर दुख प्रवेश नहीं करता। और जितनी भी वासनाएं हैं ये आत्मा में नहीं रहती हैं, फिर कहां रहती हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तेच मनसि वर्तमाना, तेच मनसि वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। ये सबके सब मन में विद्यमान रहते हैं, मन में रहते हैं, लेकिन पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, आत्मा में कहे जाते हैं।
ऐसा क्यों? पुरुष में नहीं रहते हैं, मन में रहते हैं, लेकिन कहे जाते हैं आत्मा में। स्थान कई और हैं और कहा जा रहा है किसी और में। जिनका स्थान कहीं और हो और जिनको कहा जाए किसी और जगह पर लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। और क्लेश, कर्म, विपाक और आशय मन में रहते हुए आत्मा में क्यों कहे जाते हैं, इसका समाधान भी महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। स ही तत्फलस्य भोक्ता। वो कहते हैं ये जो क्लेश है, कर्म है, विपाक और आशय है, ये मन में रहते हैं, पर इनका जो परिणाम है, इनका जो फल है, वो भोगने वाला आत्मा है। सही तत्फलस्य भोक्ता, उनका फलों को भोगने वाला यानी अनुभव करने वाला आत्मा है। यद्यपि सुख और दुख फल कहे गए इन दोनों को, पर इन फलों का अनुभव करने वाला आत्मा है। सुख और दुख मन में रहते हैं, मन में सुख विद्यमान है, यानी मन में सुख आया है, मन में दुख आया है। ये सुख और दुख मन में आ रहे हैं, परंतु मन में रह करके उनका कोई औचित्य नहीं है। उनका औचित्य तब है वो मन में रह रहे हैं और उनका अनुभव आत्मा करता है, तब उनका औचित्य है। उनका वहां रहना उचित है। यदि मन में वो सुख और दुख नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, तो आत्मा अनुभव ही नहीं कर पाएगा। आत्मा यदि सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो मन में है, मन में विद्यमान है। जो सुख बाहर है, मिठाई के दुकान में, मिठाई को रखने वाले दुकान में मिठाई है, मेरे को उससे कोई सुख नहीं है। जब वो मिठाई मेरे तक पहुंच जाती है, रसनेंद्र के माध्यम से, उस रस के माध्यम से मन तक पहुंच जाती है वो मिठाई, तब जाकर के मेरे को सुख की अनुभूति होती है, तब मैं सुख का अनुभव करता हूं। जो सुख मन के अंदर विद्यमान है, जो सुख मन के अंदर आता है, उस सुख का अनुभव करने वाला यदि कोई है तो आत्मा है। इसलिए कहा जा रहा है यद्यपि ये सब के सब मन में रहते हैं, जितने सुख है, जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी संस्कार है, सबके सब मन के अंदर विद्यमान रहते हैं, आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। याद रखिएगा उस सूत्र को, जिस सूत्र के अंतर्गत हमने ये विचार किया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इस योग के दूसरे सूत्र में हमने स्पष्ट विचार किया, महर्षि वेदव्यास के उस कथन को एहसास किया है। चित्तशक्ति अपरिणामिनी, आत्मा में कोई परिणाम नहीं हो सकते, आत्मा में कोई बदलाव नहीं हो सकते, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। अप्रतिसंक्रमा, आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, उसमें संक्रमण कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई भी बाहर की वस्तु, कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। न आत्मा में प्रवेश कोई वस्तु कर सकती है, न आत्मा से कोई वस्तु बाहर निकल सकती है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा तो अखंड है, एक जैसा रहता है, उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकते। इसलिए सुख आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, न दुख आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, मन में विद्यमान रहते हैं, मन में प्रवेश करते हैं। मन जड़ पदार्थ है, पर मन के अंदर रहते हुए उनका कोई औचित्य नहीं है।
मन में रहने पर उनका कोई औचित्य नहीं रहता। हाँ, मन में रहते हैं तब उस मन में आने वाले उस सुख को अनुभव आत्मा करता है, दूर रहता हुआ। इस बात को समझना है। आत्मा मन से पृथक है, अलग है। जड़ पदार्थ अलग मन है, चेतन पदार्थ अलग आत्मा है। यानी आत्मा अलग और मन अलग है, दोनों अलग अलग है। जड़ मन आत्मा नहीं हो सकता, चेतन नहीं बन सकता। चेतन आत्मा जड़ नहीं हो सकता, जड़ नहीं बन सकता। चेतन चेतन है और जड़ जड़ है। ऐसी स्थिति में जो मन के अंदर सुख और दुख आते हैं, उनका अनुभव, उनका एहसास, उनकी अनुभूति आत्मा करता है, दूर रहता हुआ। केवल अनुभव करता है, हाँ ये सुख है, ये अच्छा है, ये मेरे अनुकूल है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। बस आत्मा का अनुकूल है, आत्मा के अनुकूल है, आत्मा के प्रतिकूल है। आत्मा को वो अनुकूल है तो वो सुख है, और आत्मा को वो प्रतिकूल है तो दुख है। बस इतना ही अंतर है। और सुख सुख ही रहेगा और वो मन में विद्यमान है। आत्मा अलग है, मन से दूर है, पृथक है। मन के निकट होता हुआ भी मन से भिन्न है, अलग है। इसलिए कहा जा रहा है तेच मनसी वर्तमाना। वे सबके सब मन में, चाहे क्लेश है, कर्म है, उसके फल है, वो वासनाएं, सब कुछ मन में है। लेकिन पुरुष में कहे जाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनका अनुभव करने वाला, उनको महसूस करने वाला, उनका एहसास करने वाला आत्मा है, चेतन है। इसलिए पुरुष में कहे जाते हैं। ये मोटा कथन है, ये स्थूल कथन है, क्योंकि लोक में ऐसा प्रयोग होता है। एक उदाहरण देता हूं। महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट किया है, और उस स्वरूप को व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, उससे ये प्रतीति होती है आत्मा एक अलग वस्तु है और ईश्वर एक अलग वस्तु है। दोनों एक नहीं हो सकते। वो कहते हैं यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यन्ते। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यन्ते। जय और पराजय योद्धाओं में चल रहे हैं। यानी एक देश के सैनिक, दूसरे देश के सैनिक, दोनों सैनिक आपस में युद्ध कर रहे हैं। एक देश के सैनिक और दूसरे देश के सैनिक आपस में युद्ध कर रहे हैं। किस लिए युद्ध करते हैं? जीतने के लिए, हराने के लिए। एक को पराजय का मुख देखना पड़ता है, एक को विजय का मुख देखना पड़ता है। यानी एक जीतता है तो एक हारता है। यथा जयः पराजयो वा, जैसे हार और जीत योद्धृषु वर्तमान, योद्धाओं में विद्यमान है, लड़ने वालों के अंदर है। पर स्वामिनी, जब कोई देश के सैनिक जीत जाते हैं तो सैनिक जीते हैं ऐसा नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वामिनी व्यपदिश्यते। स्वामी को कहा जाता है, राजा को कहा जाता है, हां इस देश का राजा जीत गया है, उस देश का राजा हार गया है।
परंतु राजा न तो लड़ता है न जीतता है। राजा तो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे सैनिक कब जीते। राजा लोग नहीं लड़ते हैं, वो तो बैठे हुए हैं। लड़ रहे हैं सैनिक लोग और हार जीत हो रही है सैनिकों में, लेकिन कहा जाता है राजा को। इस देश का राजा हार गया है, उस देश का राजा जीत गया है। हार और जीत कही जा रही है राजाओं के लिए, लेकिन हार रहे हैं सैनिक, जीत रहे हैं सैनिक। युद्ध हो रहा है उनमें और कहा जा रहा है इनको। जैसे लोक में सैनिक और राजाओं के बीच में जो संबंध है, क्योंकि राजा सैनिकों को आदेश देता है, लड़ने के लिए कहता है, राजा के आदेश पर सैनिक चलते हैं। सैनिक स्वतंत्र रूप से कभी नहीं चलते। जो आदेश राजा का होता है, जैसा राजा कहता है वैसे ही सैनिक करते हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं। वहां सैनिक स्वतंत्र नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते, वो राजा के अधीन है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर मन और आत्मा दोनों एक प्रकार से राजा और सैनिक के समान है। आत्मा रूपी राजा जब तक मन रूपी सैनिक को आदेश नहीं करता, तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। वहां तो कम से कम सैनिक चेतन है, यहां तो मन रूपी सैनिक चेतन भी नहीं है, जड़ है, एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। पर मन को जब तक आत्मा आदेश नहीं करता, तब तक मन कोई काम नहीं करता। यानी किसी यंत्र को हम जब तक ऑन नहीं करते, उसको चालू नहीं करते, तब तक यंत्र चलता नहीं है, और जब तक उसको बंद नहीं करते तब तक वो यंत्र चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहां आत्मा जब तक उस यंत्र रूपी मन को चलाता नहीं है, तब तक वो मन नहीं चलता। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यद्यपि ये क्लेश, ये कर्म, ये फल और ये आशय रूपी संस्कार मन में रहते हैं, लेकिन कहे जाते हैं आत्मा में, क्योंकि उनका परिणाम, उनका अनुभव, उनका एहसास आत्मा करता है। इसलिए इस बात को हमें समझना है। आत्मा और मन का जो संबंध है वो एक सैनिक और एक राजा के समान है। जब इस बात को समझ लेते हैं तो समाधान आसानी से कर लेंगे। इसका समाधान सरलता से हम कर लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।